अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम कुछ कोलोन कैंसर की इब्तदाई अलामात के बारे में बात करेंगे। आंतों के कैंसर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि बाज़ दफा इस कैंसर की कोई खास अलामात हमें नजर नहीं आती जब तक ट्यूमर या रसोली की तरह जिस्म में बड़ी न हो जाए और जिस्म में मसाइल पैदा करे। ये औरतों और मर्दों में कैंसर की तीसरी बड़ी किस्म है। कोलोन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बड़ी आंत के खुलिये जो हैं उनको खराब कर देता है और तादाद में एबनॉर्मली कुछ ज्यादा भी होने लग जाती है। और आपको इन अलामात का पता चल सकता है अगर आप इन बातों को समझे तो। और इनकी कुछ बुनियादी अलामात है जिनसे आपको इस मसले का पता चल सकता है, जो हम आपको आगे आके बताएंगे। उनमें से कुछ तो वाज़ेह आपको नजर आएंगी, लेकिन कुछ कम होती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि सबको गौर से चेक करें। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वह है चेंजिंग हैबिट्स इन बाउल। बड़ी आंत के कैंसर की पहली अलामात में आपको बाउल हैबिट्स में तब्दीलियां आ जाना है। बड़ी आंत का कैंसर अमूमन बड़ी उम्र में होता है। मिसाल के तौर पर 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों में कोलोन कैंसर हो जाता है। जिन लोगों को कैंसर की तशखीस होती है उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब आधे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा होती है या फिर 65 साल होती है, और बाकी थोड़ी उम्र में भी कैंसर होने के चांसेस वगैरह होते हैं। और इनकी अलामात में जो पेशाब करने की आदत है उनमें तब्दीलियां आ जाना है। और ये आंतों के कैंसर की सबसे पहली अलामात हैं। जिनकी आंतें सेहतमंद होती हैं उन्हें रोजाना 1 से 2 दफा मैक्सिमम पखाना करने की जरूरत पड़ती है। और जो इन्हें स्टूल आते हैं वो नरम होते हैं, आसानी से पास हो जाते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। साथ में उनमें किसी भी किस्म का खून नहीं आता, लेकिन आपको लगता है कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, या स्टूल्स बहुत सख्त हो गए हैं और उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पास करना पड़ता है, या फिर उनमें खून वगैरह आता है, तो फिर आपको इस चीज के लिए सोचने की जरूरत है। और अपने डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवाएं, कहीं आपको कैंसर का मसला तो नहीं है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वो है ब्लड इन स्टूल। बड़ी आंत की दूसरी बड़ी अलामत जिनसे आपको ये जाहिर हो कि आपको कैंसर का खतरा है, तो आपके जो पेशाब है उसमें खून का आना है। वैसे तो कोलोन कैंसर का बाकी निस्बत की कैंसर इलाज करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन शर्त यह है कि इसका आपको जल्दी पता लग जाए, ताकि अगर आपको इससे जल्दी पता लगेगा तो इससे 95% लोग ऐसे हैं जो इस कैंसर से बच जाएंगे। जितना जल्दी आपको इसका पता चल जाता है उतना जल्दी ही इसका इलाज हो जाता है। और स्टूल्स में से खून का आना कोलोन कैंसर की इब्तदाई अलामात में से एक अलामत है। कोलोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहाँ पे स्टूल्स को निकालने से पहले स्टोर किया जाता है, और इन स्टूल्स में खून का होना कई सारी कैंसर की अलामात में आम होता है। या फिर कुछ और मसला भी हो सकता है, जिस तरह के बवासीर का मसला हो। स्टूल्स में खून का होना बड़ी आंत में जख्म या सोजश की वजह से भी हो सकता है। या फिर ये भी होता है कि अगर किसी को अल्सर का मसला हो तब भी उनके स्टूल्स में खून आना शुरू हो जाता है। कुछ मेडिसिन से भी स्टूल्स में खून आना शुरू हो जाता है, जिस तरह के सिप्रोफ्लोक्सासिन है, इससे भी खून आना शुरू हो जाता है। आयरन सप्लीमेंट से भी होता है, या फिर लैक्टोज के खाने से भी आपको इस तरह के मसाइल वगैरह पैदा हो सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो है डायरिया। तीसरी बड़ी अलामत जो कैंसर के खतरे को बार बार जाहिर करती है वो डायरिया या फिर लूज मोशन का होना है। डायरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर 24 घंटे में 3 या फिर इससे ज्यादा दफा आपको पेशाब आए और स्टूल जो है वो आसानी से पास ना हो, तो इसलिए हम इसको डायरिया कहते हैं। वैसे तो डायरिया किसी दूसरी बड़ी वजूहात से भी हो सकता है, जैसे कि दूध के में मौजूद जो लैक्टोज है उसकी वजह से भी आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है, जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। या फिर इरिटेबल बाउल डिसीज से भी हो सकता है, या फिर आपको इन्फ्लेमेटिव बाउल डिसीज की वजह से हो सकता है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, तो है कॉन्स्टिपेशन। चौथी बड़ी अलामत जो आपके कोलोन के मसले को जाहिर करती है वो बार बार कब्ज कर रहना है। कोलोन या बड़ी आंत से हमारे पूरे जिस्म का वेस्ट मटेरियल या फिर गंदगी साफ होती है।
اور ساتھ میں اسی کی وجہ سے جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں موجود پانی اور غذائیت اس میں جذب زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ آنت صحیح طرح سے کام نہ کرے تو پانی زیادہ جذب ہو جاتا ہے اور جو اسٹولز ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ پریشانی اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبض کا رہنا شروع میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ یاد رہے کہ کولون کینسر کی جو ارلی سائن ہے وہ ایک اس میں قبض بھی ہے، اور ایک سٹڈی کے مطابق جن لوگوں کو کولون کینسر کی تشخیص ہوگی ہے ان میں سے 80% لوگوں کو قبض کا مسئلہ لازمی رہتا ہے۔ ویسے تو قبض کے مسئلے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یا جو لوگ بالکل ورزش نہیں کرتے ان میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جان سکے کہ قبض جو ہے وہ کولون کینسر کی وجہ سے ہے یا پھر ویسے ہے۔ اگر آپ کو کبھی 3 دن سے زیادہ قبض رہتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ لازمی مشورہ کریں، خاص کر تب آپ ضرور مشورہ کریں جب آپ کے سٹولز جو ہیں وہ سخت ہوں اور پیٹ میں درد وغیرہ رہتا ہو اور سٹولز میں جو خون ہے وہ زیادہ آتا ہو۔ جی دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 5 پہ، تو وہ ہے ایبڈومینل پین۔ 5ویں نمبر پہ کولون کا جو کینسر ہے اس کے جو مریض ہیں ان کے لوگوں میں بلوٹنگ اور گیس کا مسئلہ رہتا ہے، انہیں اس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی اور ان کے پیٹ میں درد رہنے لگ جاتا ہے۔ کولون کا کینسر جینیٹک یا پھر آپ کے طرز زندگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کس طرح سے اپنا دن گزارتے ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ اپنی خوراک یا پھر ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھتے تو اس سے 30% سے زیادہ لوگوں میں کولون کینسر یا پھر کولون کینسر کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جینیٹک آپ کے فیملی ممبرز میں سے کسی کو کولون کینسر کا مسئلہ ہے تو اس سے آپ کو 10 سے 15% تک کینسر ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے فیکٹرز جن میں خوراک کا صحیح نہ ہونا ہے، سگریٹ پینا ہے، موٹاپے وغیرہ کا ہونا ہے، ایکسرسائز نہ کرنا ہے اور الکوہل کا استعمال جو کرتے ہیں ان میں 5 سے 10% تک کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بلوٹنگ یا اپارا کا ہونا کولون کینسر کے مریضوں میں ایک بہت ہی عام سی علامت ہے۔ یہ مسئلہ کینسر کی ارلی سٹیجز میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے یا پھر کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بلوٹنگ میں آپ کا جو پیٹ ہے وہ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس پہ سویلنگ ہو جاتی ہے جو عام طور پر گیس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے اہم 5 سائن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کافی زیادہ پسند آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے، اور چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔